बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने चैनल पे हर तरह की खबर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। वो खबर जिस पर कि आप सवाल उठा रहे होते हैं, वो खबर जिसके बारे में आप जानना चाह रहे होते हैं। चाहे वो सेलिब्रिटी से मुतालिक हो, चाहे वो सरहद पार की खबर हो, जहाँ की भी खबर हो जो वायरल हो, वो भी आप तक पहुँचानी होती है, और सोशल इश्यूज़ को तो हम कभी भी इग्नोर नहीं करते। उर्वा और फरहान सईद, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था, इनके हवाले से जो खबरें आ रही थी, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं पब्लिक फिगर बन जाते हैं, कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं। फिर कहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, उनकी अपनी लाइफ़ जो है वो पर्सनल लाइफ़ नहीं रहती है, क्योंकि वो खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ़ को लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने हालात वाक़यात शेयर करते हैं। फिर उनकी लाइफ़ को लोग जब एडमायर करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कभी उतार-चढ़ाव आते हैं, तो उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी एट टाइम्स इसको पोर्ट्रे करते हैं, कभी एक-दूसरे को इंस्टा पे अनफ़ॉलो करके, कभी एक-दूसरे को झटक के, कभी एक-दूसरे को झिड़क के, और कभी एक-दूसरे के साथ प्यार-मोहब्बत का इज़हार करके। अभी आप लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था, और चूँकि अभी इस वक़्त ये खबर वायरल भी है, तो आपके साथ मैंने कहा शेयर भी करूँ। आपने कहा कि आपने बताया था कि उर्वा और फरहान के दरमियान कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये पिछले साल की बात है, बल्कि पिछला 1.5 साल आप कह लीजिए पहले की बात है। लेकिन गुज़िश्ता आखिरी महीनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई। गुज़िश्ता साल के आखिरी महीनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, और इन डेवलपमेंट्स में किनका बड़ा हाथ है? कौन इन दोनों को करीब लाने में कामयाब हुआ? इनके दरमियान किसने रोल प्ले किया? इनके दरमियान असल में इख्तिलाफ़ात क्या थे? और उसके बाद जब सुलह सफ़ाई हुई है, तो मामलात कहाँ पे पहुँचे? तो ये पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से है कि उर्वा और फरहान की ईद की पिक्चर्स जो है वो बहुत वायरल है इस वक़्त, जिसमें वो दोनों जो है बहुत खुश एक-दूसरे के साथ हँसते मुस्कुराते एक कपल की तरह दिखाई दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि इनके दरमियान नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, तो यकीनन ऐसा ही हुआ है। अच्छा, कुछ लोग अभी भी रूमर्स फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो सिर्फ़ इनका चूँकि एक ड्रामा और एक फ़िल्म जो है उसकी वजह से इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं, वरना और तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ऐसा कुछ नहीं है, वरना ये ड्रामे और फ़िल्म की प्रमोशन के लिए तो ये पहले भी इकट्ठे बैठे, लेकिन उसमें एक डिस्टेंस नज़र आता था। आपको शायद याद होगा, गुज़िश्ता साल गालिबन अक्टूबर की बात है। जब एक इनकी फ़िल्म का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसकी प्रमोशन के लिए दोनों साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे बहुत से सहाफ़ी हज़रात आए हुए थे। वहाँ पर एक सहाफ़ी जो है, जो मैं समझती हूँ सहाफ़त का एक अच्छा अंदाज़ नहीं था, उन्होंने इनसे कहा कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है इस वक़्त? हम लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो फरहान ने ज़रा घुमा-फिरा के जवाब दिया कि चीज़ें किस तरह चलती हैं, क्या होता है, कुछ इस तरह करके घुमा-फिरा के जवाब दिया। तो उसने उस पे कहा नहीं, हमें आप दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर बताएँ कि आप दोनों साथ हैं। बड़ा ही एक अनकम्फर्टेबल सा मोमेंट था। मैं समझती हूँ कि इतना भी ज़्यादा आप लोगों को पर्सन नहीं होना चाहिए। नोबडी लाइक्ड इट। तब तो एक इंटरव्यू उस वक़्त उर्वा का भी बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर फरहान दूसरी शादी कर ले तो आप क्या करेंगी? और लोग हैरान रह गए जब उर्वा ने कहा कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहेगा तो मैं कभी भी उसको नहीं रोकूँगी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कहेंगी कि मैं उसका मुँह नोच लूँगी, मैं करने नहीं दूँगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वो करना चाहते हैं बेशक कर लें, मैं तो उनको कभी नहीं रोकूँगी। तब लोगों ने कहा कि यार यकीनन लग रहा है कि इनके दरमियान मामलात अच्छे नहीं हैं। फिर उसके बाद इस बात को तक़वियत उस वक़्त भी मिली थी कि जब ये दोनों जो है इनके खिलाफ बातें बहुत सारी हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि ये दोनों जो है ये साथ नहीं है, लेकिन किसी ने भी अपनी लबकुशाई नहीं की, किसी ने भी नहीं बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जब किसी के दरमियान ऐसे मामलात नहीं होते तो वो ज़रूर आके बता देते हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दूसरी तरफ से खामोशी हो तो लोगों को और खबरों को तक़वियत मिलती है कि यकीनन इनके दरमियान कुछ मामलात खराब जा रहे हैं। उसके बाद कुछ जगहों पे इन दोनों को देखा भी गया इकट्ठी, कुछ ऐसी गैदरिंग्स थी जहाँ इनके कॉमन फ्रेंड्स थे, कुछ शादियाँ थी। वहाँ पर जब ये दोनों आते थे तो अगर फरहान स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन के साथ बैठता था, तो उर्वा नहीं बैठती थी, उर्वा बैठती थी तो फरहान नहीं बैठते थे। अगर ये दोनों इकट्ठे 1-2 जगहों पे बैठे भी, तो दोनों के मुँह एक-दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग और दूर-दूर थे। पूरे फंक्शन में ये दोनों साथ खड़े नहीं दिखाई देते थे, और ये चीज़ें जो है रिपोर्टर नोट करते थे और रिपोर्ट भी करते थे। उन्हीं दिनों फिर एक इंटरव्यू आता है, जिसमें हसन चौधरी जो है वो उर्वा से पूछते हैं कि बहुत से लोग इस वक़्त आपके और फरहान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में? तो फिर वहाँ पे भी उर्वा ने एक बड़ा मुख्तलिफ सा जवाब दिया है कि वरना तो लोग कहते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम दोनों के दिलों में एक-दूसरे के लिए बहुत एहतराम है। हम एक-दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और हम इनकी फ़िल्म थी टच बटन, मुझे याद आ गया, टच बटन की बात थी। और वहाँ पे उसने ये कहा कि हम एक-दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और हम लोग अपनी लाइफ़ को पब्लिक में इतना नहीं लाना चाहते। इस मामले में ये दोनों इस तरह से सही रहे कि किसी ने एक-दूसरे के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला, और शायद यही वजह होती है कि रिश्तों को फिर वापस आने में ताख़ीर नहीं होती। रिश्ते आसानी से वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपने एक-दूसरे के बारे में ऐसी बातें नहीं की होती कि तल्ख़ियाँ ज़्यादा बढ़ जाएँ। अच्छा, अब इस बात से भी लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर तो ऐसी बात होती तो वो कहती कि हम दोनों आपस में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार-मोहब्बत है, लेकिन नहीं, उसने कहा चाहे जो भी हो जाए,
तो जो भी हो जाए वो लोगों ने इस तरह से लिया कि इनके दरमियान मामलात वाकई अच्छी नहीं है, ठीक है रिस्पेक्ट है लेकिन मामलात पहले जैसे नहीं है। ये सब बातें होती रही। इसी तरह से जो इनके दरमियान मुख्तलिफ और सी चीज़ें होती रही। हर कोई इनके सवालात के जवाबात के ऊपर हैरान होता रहा। और उसके बाद फिर मुझे याद है कि उर्वा के फादर जो है उनसे उनकी तरफ से एक आया भी था, कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटी-मोटी नाराज़गियाँ तो हो जाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी, कुछ इस तरह का मामला सामने आया था। और इनकी बहन जो है, अब आपको बताती हूँ कि इन दोनों के दरमियान दरअसल चल क्या रहा है, क्योंकि मामलात जो है इनके दरमियान बहुत अच्छे हो गए हैं। आने वाले वक़्त में उनका जो एक ड्रामा जो चल रहा है और उसके अलावा इनकी कुछ चीज़ें जो है मुश्तरका ये करने जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन चीज़ों की वजह से, उन फ़िल्मों, उन ड्रामास की वजह से ये एक-दूसरे के साथ दिखाई देते हैं ताकि लोग इनके बारे में बात ना करें। आपको याद होगा कि अभी पीछे सजल के बारे में एक खबर मशहूर हुई थी कि पहले तो ये था कि इनकी सेपरेशन हो गई है, लेकिन उसके बाद एक ऐड था, उस ऐड में ये दोनों जो है एक-दूसरे को टैग भी करते हैं और विशेस भी एक-दूसरे को पास करते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार इनकी तो सुलह है, ऐसे कहा जा रहा है। उस ऐड के अंदर दोनों अच्छे साथ बैठे दिखाई देते हैं, फिर पता लगता है वो ऐड पहले का बना हुआ था। और फिर उस ऐड की प्रमोशन और उन चीज़ों की प्रमोशन के लिए इनको एक-दूसरे के साथ अच्छे दिखाई देना पड़ता है, कुछ चीज़ें जो पहले हो चुकी होती हैं। तो लोगों ने कहा चूंकि इनका ड्रामा भी इस वक्त आ रहा है, उसके अलावा आने वाले वक्त में ये फिल्मों में भी नजर आएंगे, पीछे टिच बटन में भी नजर आए, जबकि इनके बारे में कहा जा रहा था कि इनके मामलात अच्छे नहीं है, तो शायद इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी खूबसूरत क्लिक से इनकी मैं अपने थंबनेल के ऊपर भी इसको लगा रही हूँ। और उर्वा और सईद जो है इन्होंने कभी भी अपनी सेपरेशन या डिवोर्स के बारे में कभी भी खुलकर नहीं बोला था, लेकिन अब इन दोनों ने बड़ी खूबसूरत ये तस्वीर जो है वो शेयर की हैं, दोनों ने अपने अपने इंस्टा के ऊपर लगाई हैं। और उसके ऊपर लिखा हुआ है ओवरटिस्टिक। उसके बाद एज अ कपल उन्होंने एक दूसरे को नीचे पे लिखा हुआ है ईद मुबारक। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का आउटफिट पहना हुआ है और लोग जो है इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर फरहान ने बड़ा खूबसूरत व्हाइट कलर का कुर्ता जिसके ऊपर फूल से बने हुए हैं, व्हाइट कलर में ही, और बेबी पिंक कलर की पिशवास जो है वो उर्वा ने पहनी है। अब हुआ दरअसल यूँ है, इन्होंने ईद का ओकेजन जो है वो चूज़ किया है, बजाय इसके कि लोगों को लंबी-लंबी तफसीलात बताई जाए, इन्होंने अपनी तस्वीर शेयर करके लोगों को बताया कि हम दोनों जो है इकट्ठे हैं। अब जो कुछ अंदर की खबरें वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक दो बहुत ही ग्राउंडेड हमारे शोबिज़ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पे मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की हैं जो इनके फैमिली फ्रेंड्स और लोगों से पता लगी हैं। वो ये है कि कुछ मामलात इनके दरमियान थे, कुछ चीज़ों में ऐसी राय पाई जाती थी कि शायद थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किसी की तबीयत में ज़िद्दीपन होता है, किसी की तबीयत में अक्खड़पन होता है, किसी की तबीयत में चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब कोई बॉसी लेके चलता है। कई दफ़ा लोगों को एक-दूसरे की समझ नहीं आती, तो इनके रिश्ते में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी कि आप समझ लीजिए कि इन दोनों को एक-दूसरे की समझ नहीं आई। कुछ चीज़ों में नई-नई शादी होती हैं, लड़कियाँ जो हैं कुछ चीज़ों में बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर जाती हैं, कुछ लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, बॉसिंग हो जाते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वक़्त गुज़रता है तो उनको समझ आता है कि नहीं, मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, प्यार-मोहब्बत से चलेंगे, चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, और फिर ये चीज़ें जो है इनको समझ आना शुरू हुई। इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है उर्वा की फैमिली ने प्ले किया है और उसकी बहन ने। उर्वा की जो बहन है, उनकी बड़ी दोस्ती है फरहान के साथ, उसको भाई कहती हैं, और बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप जो है इन दोनों ने शेयर किया था। फिर जब थोड़ी नाराज़गी हुई तो थोड़ा-सा मावरा भी बैक फुट पे गई, लेकिन फिर इनके जो मुश्तरका दोस्त हैं उन्होंने कई जगहों पे इनको इकट्ठा बुलाकर भी, कुछ इनको समझाकर भी, और ख़ास तौर पे इनके पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा हर एक को यही कहा कि इनके मामलात हैं, इनको थोड़ा टाइम दिया जाए। वो चाहते थे कि इनके दरमियान जो है मामलात ठीक हो जाएँ, और उनकी बुर्दबारी और उनकी समझदारी जो है, जो बड़ी वजह मुझे अभी तक पता लग रही है वो यही है कि फैमिली ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनको आपस में इकट्ठा करने में, और कुछ चीज़ें इनको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आईं। नवंबर का एंड था, गालिबन दिसंबर था, तब एक बहुत ही अफ़ेक्शन का इज़हार किया था फरहान ने पब्लिकली, जिसके बाद लोग हैरान रह गए थे कि हम तो समझ रहे थे बहुत लड़ाई-झगड़ा है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता दिसंबर के बाद, जनवरी और फरवरी के बाद इनके मामलात सेटल होना शुरू हुए थे। कुछ फैमिली गैदरिंग्स में भी इनको इकट्ठा बुलाया गया था, वहाँ पे इनको बिठाया भी गया था, इनको ये दोनों घूमने-फिरने भी थोड़ा-सा गए, उसके बाद चीज़ें जो है सेटल होना शुरू हुई, और इसमें बहुत ज़्यादा किरदार, एक बार फिर मैं कहूँगी, उर्वा की बहन और इनके फादर, इनकी फैमिली का है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, व्हिच इज़ वेरी गुड। चीज़ें खराब भी होती हैं और दुरुस्त हो जाएँ तो बहुत अच्छी हो जाती हैं, और इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे, क्योंकि देखिए ऑल द टाइम इट्स नॉट अ फेयरी टेल। जब लाइफ साथ गुज़ारनी होती है तो एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपके बॉन्ड को मज़बूत बनाती है और खूबसूरत बनाती है।
تو ہمیشہ وہ کوئی ایک فلمی دنیا نہیں رہتی، لیکن پھر زندگی میں آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آئی تھنک کہ دل ریئلائز دیٹ، اور آنے والا وقت جو ہے ان کے لیے اچھا ہوگا. تو چلے دیٹس گڈ. اور جو ریومرز پھیلا رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی اکٹھے نہیں ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، تو پلیز میں کہوں گی بہت غلط ہے اور اس طرح سے مت کہیے. ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے. بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.